में जब कपिल मिश्रा जी को अरविंद केजरीवाल मंत्रिमंडल से निकाला गया तो उसके तुरंत बाद उन्होंने बहुत ही भद्दे और आपत्तिजनक आरोप लगाए थे और कहा कि मैंने अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जी को 2 करोड़ रुपए दिए हैं और कपिल मिश्रा ने उसके सामने देते हुए देखा है। इतने आपत्तिजनक आरोप थे, इतने घिनौने आरोप थे जिसकी वजह से मैं बहुत आहत हुआ। और जब उससे हमारी पार्टी के लोगों ने पूछा कि भाई आप बताइए किस टाइम गए थे, कब गए थे, तो ऐसे भी केस हुए कि वो बेहोश तो हो गए पर उन्होंने बताया कुछ नहीं, क्योंकि कभी गए ही नहीं थे। इसलिए मैंने कपिल मिश्रा के खिलाफ क्रिमिनल केस कोर्ट में किया सजा दिलाने के लिए। कल कपिल मिश्रा ने लिखित में कोर्ट के सामने माफी मांगी जब उनको लगा कि वो प्रूव करने की बारी आ रही है, क्योंकि ये केस बिल्कुल झूठा था। तो उन्होंने लिखित में माफी मांगी और कहा कि ये केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, जो उन्होंने आरोप लगाए थे पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, झूठे थे, गलत थे। और उन्होंने अनकंडीशनल माफी मांगी और उन्होंने कहा कि वो फ्यूचर में ऐसे आरोप फिर नहीं लगाएंगे। कहना चाहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि ये आम आदमी पार्टी हमारी पार्टी है, मेरी पार्टी है। हमने संघर्ष किया है, आंदोलन किया है, राष्ट्रीय करने का है, तब ये पार्टी बनी है। किसी की हालत में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस पार्टी से बाहर निकलवा सके, इस पार्टी से हमें बाहर कर सके। हम इस पार्टी को कभी छोड़ नहीं जाएंगे। पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार आ गया है तो उसकी सफाई की शुरुआत, झाड़ू चलाने की शुरुआत महात्मा गांधी जी की समाधि से, राजघाट से करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बापू की समाधि के सामने आम आदमी पार्टी मेरी पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोगों की आम आदमी पार्टी। ना मैं छोड़ूंगा और ना कोई मुझे इस पार्टी से निकाल सकता है। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी की पूरी कैबिनेट का अकेला साथियों, ये महात्मा गांधी बापू की समाधि के सामने ये कपिल मिश्रा थे और ये 3 बातें लगातार कहते थे। ना मैं कभी पार्टी छोड़ूंगा, ना मैं कभी भाजपा में जाऊंगा, ना ये मुझे कभी आम आदमी पार्टी से निकाल सकते हैं, और मैं असली आम आदमी पार्टी हूं। और हम 2017 से ये बात कह रहे थे कि ये बीजेपी के लगाए हुए, भड़काए हुए आदमी हैं, बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं और अंततः बीजेपी में इनका विलय होगा। और आप देखते होंगे कि इन्होंने जो आरोप लगाए वो इतने बचकाने और मनगढ़ंत थे कि इन्होंने कहा मई 2017 में इनके सामने एक मंत्री ने मुख्यमंत्री को 2 करोड़ रुपए की नकद रिश्वत दी। आप समझ सकते हैं 2 करोड़ रुपए का मतलब एक अच्छा बड़ा बैग रहा होगा, एक अच्छी बड़ी सूटकेस रही होगी। मुख्यमंत्री आवास में 24 घंटे सीसीटीवी चलते हैं, गेट से लेकर अंदर तक सीसीटीवी लगे होते हैं, दिल्ली पुलिस का पहरा होता है,
कोई भी आदमी अंदर जाता है, क्या लेके जाता है, वो सब सीसीटीवी कैमरा के अंदर आता है। इन्होंने बताया कि 5 मई को इन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा। हम सिर्फ एक बात कह रहे थे इनकी झूठ को साबित करने के लिए, सिर्फ एक बात। हम कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ ये कह रहे थे तुम 5 मई को कितने बजे मुख्यमंत्री से मिलने आए ये बता दो बस। क्योंकि ये 5 मई को मुख्यमंत्री के घर आए ही नहीं थे, इसलिए इनको ये समय बताने तक में इतनी तकलीफ थी। और कई जगह जब इनसे बात पूछी गई कि भाई कुछ डिटेल तो बताओ, कितना बड़ा बैग था, कैसे रंग का बैग था, कितने बजे गए थे, तुम्हारे साथ कौन था, नहीं मैं सीबीआई को बताऊंगा, ये मैं एसीबी को बताऊंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं एसीबी को बताऊंगा, लिखित में बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। और आधे घंटे के बड़े बड़े चैनलों के अंदर इंटरव्यू हुए। लिनेट था, मेरी ही पिटीशन थी जिसपे ये विधायक से भूतपूर्व विधायक हुए, वहां पे भी अंदर माफी मांगते थे, बाहर हेकड़ी दिखाते थे। और तब हमने कहा था ये कपिल मिश्रा नहीं है, ये वीर मिश्रा है, क्योंकि इनके अंदर वीर वाले सारे गुण हैं। अंदर कुछ कहते थे, बाहर कुछ कहते थे। और ये जो माफी इन्होंने मांगी है, ये काफी इंटरेस्टिंग माफी है। इन्होंने इसके अंदर कहा है आई एम द एक्यूज्ड इन द प्रेजेंट केस, मैं मुल्जिम हूं इस केस के अंदर। आई स्टेट दैट द स्टेटमेंट्स मेड बाय मी अगेंस्ट द कंप्लेनेंट वर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। राजनीति से प्रेरित थी मेरी पूरी शिकायत, और जो मेरे एक्यूजेशन थे वो राजनीति से प्रेरित थे। मतलब साफ हो गया, भाजपा की राजनीति के चलते कपिल मिश्रा को खड़ा किया गया और उनसे ये कराया गया। और आगे कहते हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे और रॉन्ग थे और गलत थे, और मैं बिना किसी शर्त माफी मांगता हूं। आई टेंडर माई अनकंडीशनल अपॉलॉजी टू द कंप्लेनेंट एंड सेम शैल नॉट बी रिपीटेड। और आज के बाद ये कभी इन लोगों के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, इन्होंने ये भी कहा है। अब ये अपने झूठ का जो पुलिंदा है दोबारा नहीं ले जा सकते आपके सामने। और आखिरी में आई अंडरटेक टू पब्लिश द अबव स्टेटमेंट ऑन सोशल मीडिया थ्रू माय ऑफिशियल हैंडल्स। मतलब अब आप इंतजार कीजिए, कुछ देर बाद ये माफी अपने ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट पे, या जो भी और ये अकाउंट जो रन करते होंगे उनके ऊपर भी ये माफी मांगेंगे। अगर नहीं मांगेंगे तो दोबारा से जेल जाने की तैयारी कर ले कपिल मिश्रा। माफी मांगेंगे नहीं तो दोबारा से जेल की तैयारी करेंगे। एक आखिरी में मेरे पत्रकार मित्रों से एक निवेदन रहेगा कि जब ये कपिल मिश्रा ने ये आरोप लगाए, और जाहिर सी बात है वो बड़े बचकाने बेबुनियाद आरोप थे, केजरी ब्राइट बॉम्ब हैशटैग न्यूज चैनल्स ने चलाया था, अच्छे प्रतिष्ठित न्यूज चैनल्स हैं। आधे घंटे का 1-to-1 लाइव इंटरव्यू कपिल का किया गया था। मैं एक इंटरव्यू सिर्फ आपको उदाहरण के तौर पे दिखाना चाहता हूं, एक बार वो चलाइएगा। शुरू से चलाइए। कपिल मिश्रा खुद। कपिल जी, बहुत सारे सवाल हैं। अब अरविंद केजरीवाल के तमाम साथी प्रवक्ता सब ये कह रहे हैं कि आप सबूत दीजिए। हम पूरी बात आपकी सुनेंगे विस्तार से। सबसे पहले एक बार फिर से, क्योंकि आप लाइव हैं, हिंदुस्तान भर के लोग आपको देख रहे हैं, दिल्ली के तमाम लोग आपको देख रहे हैं, बताइए क्या आपने देखा, कहां आपने 2 करोड़ रुपए देते हुए सत्येंद्र जैन को, अरविंद केजरीवाल को देखा? देखिए, मैंने सुबह ये बयान दिया था और मैं आपको एक बार डिटेल में बता देता हूँ। सत्येंद्र जैन जी को कैश देते हुए देखा है, अरविंद केजरीवाल जी को कैश लेते हुए देखा है, मुख्यमंत्री आवास में देखा है, अपनी आंखों से देखा है। इसके अलावा जो भी डिटेल है, कल सुबह 11 बजे एंटी करप्शन ब्यूरो में जाना हूँ, वहां पर जाकर एंटी करप्शन ब्यूरो को सारे डिटेल दूंगा। माननीय उपराज्यपाल महोदय को डिटेल दिए हैं और सीबीआई को दूंगा। ये हिट एंड रन का केस नहीं है। कपिल, तो हमारी मीडिया के बंधुओं से और मित्रों से ये गुजारिश रहेगी
कि उस समय ये स्टोरी कम से कम 15-20 दिन लगातार चलाई गई। कपिल मिश्रा हर रोज एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे जो लाइव टीवी चैनल्स पे चलाई जाती थी, और उसके बाद शाम को उसके ऊपर बहस की जाती थी, डिबेट्स हुआ करती थी, इनके 1-to-1 इंटरव्यूज होते थे। और मुझे लगता है कि उस वक्त अरविंद केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का और सत्येंद्र जैन का काफी नुकसान हुआ होगा। आप सब समझ सकते हैं। हमारी आप लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि इस खबर को भी आप थोड़ी तरजीह दीजिएगा। हो सके तो इसके अंदर कपिल मिश्रा के कुछ इंटरव्यूज करने की कोशिश कीजिएगा, ना हो सके तो सत्येंद्र जैन के कुछ इंटरव्यूज कीजिएगा, ताकि जो खबर उस वक्त कहां से कहां तक पहुंची थी वो खबर की जो भरपाई है वो उस तरीके से हो सके। आप सबसे हमें इसके अंदर थोड़ी सी मतलब कि मानवीयता की उम्मीद रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।